वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ है कोटा लर्निंग के नवल सर। आज हम उनका पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स। बहुत इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इन सभी क्वेश्चनों को नवल सर से पूछते हैं और सबके डाउट को आज क्लियर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है नवल सर कि इस कोचिंग का नाम कोटा लर्निंग है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इसका नाम कोटा लर्निंग ही क्यों है। ये अगर श्योपुर में तो इसका नाम श्योपुर लर्निंग भी हो सकता था, और भी बहुत सारे नाम है। कोटा लर्निंग ही नाम ऐसा क्यों सर? थैंक यू विशाल सर। और विशाल सर हमारे एक बहुत ही ब्रिलियंट टीचर हैं। और सर ये क्वेश्चन कईयों के मन में आया, कईयों ने मुझसे पूछा भी। तो आज हमें लगा कि एक बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग क्यों ना सभी को जो कुछ भी चीज़ें उन्हें लगती है कि भाई ये होना चाहिए कोचिंग में, या कुछ इंसाइट्स हमारे बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, तो एक अच्छा सेशन आपने किया है ऑर्गेनाइज़ की। भाई ठीक है सर, ऐसा करते हैं ताकि एक बढ़िया मैसेजिंग भी जाएगा। तो सर नाम जब अपन इसको खोल रहे थे, इसको ओपन कर रहे थे, तो कई सारे नाम दिमाग में आए जो ऑब्वियसली सबके आते हैं। सारे सर्च भी किए हैं, नेट से भी किए हैं, AI से भी किए हैं, सभी तरह से कोशिश की है। और जो नाम का बेसिक फंडा था वो हमें ये लगा कि नाम ऐसा होना चाहिए सर जो मतलब बिल्कुल आप करना क्या चाहते हो। अब जैसे मान के चलिए कि हमारा जो विज़न है, जो हम चाहते हैं, वही हमने नाम रखा है। तो सर हम लोग क्या चाहते ये है हमारी कोचिंग पे कि जिसमें जो पढ़ाई की जा रही है, हमारे आप जानते हैं कि हमारे जो नियर बाई में कोटा जो सिटी है वो बहुत फेमस है और एजुकेशन के लिए पूरे देश भर में फेमस है। तो सर वहाँ देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं। तो हमारा विज़न पर्टिकुलरली यही है कि हम वैसी लर्निंग बच्चों को सिखा पाएँ कि जहाँ कोटा में दुनिया पढ़ने आ रही है तो वहाँ कैसी पढ़ाई की जा रही है, क्या कंसेप्ट है जो बच्चे वहाँ पे सीखते हैं, और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें जो उन्हें जो कोटा की लर्निंग जो है उसको दूसरी जगह से अलग बनाती है। तो हमारा एक प्रयास है सर कि वैसी टीचिंग हम बच्चों को दे पाएँ, और श्योपुर जैसे माहौल में, श्योपुर जैसे एनवायरनमेंट में और श्योपुर जैसी फीस में। तो इसलिए सर हमने हमारी कोचिंग का नाम कोटा लर्निंग रखा कि यानी कोटा जैसी जो शिक्षा है वैसा हम पूरा प्रयास करते हैं कि कोटा जैसी शिक्षा पैटर्न जो है वो हम उनको देने की कोशिश करते हैं। हमने सर हमारा इसीलिए जो मोटो भी रखा है वो ये रखा है कि कोटा जैसी पढ़ाई, यानी जैसी कोटा में टीचिंग होती है कि बच्चा सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए नोट्स पे। वो धीरे धीरे सर हम वैसी एजुकेशन को डेवलप करके, और इसलिए हमने हमारा नाम कोटा लर्निंग रखा हुआ है कि कोटा की जो पढ़ाई है श्योपुर की वाली एनवायरनमेंट में, यहाँ की जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनके साथ उसी फीस में, इसलिए हमने कोटा लर्निंग नाम लिखा है। चलो सर, ये तो बात हो गई नाम पे, पर यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग है। तो मेनली इस कोचिंग का विज़न क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि विज़न क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर किसी भी चीज़ का या ऑर्गेनाइजेशन का एक विज़न क्लियर नहीं है तो वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता। हमारा विज़न सर सिंपली उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जैसे कि आप सब हम फ्रेंड सर्किल में रहें, तो हमारे 3-4 दोस्त हैं, हम खुद ने 11th-12th में अच्छे नंबर सभी के आए हैं। और आपको पता है कि हम सारे दोस्त नीट के लिए तैयारी करने कोटा गए। ऐसे और दोस्त हैं, कुछ जेई के लिए गए, कुछ किसी के लिए गए। हम सब यहीं पढ़े थे साथ में, आप सब हमारे साथ ही पढ़े। तो हुआ क्या सर कि जब हम बाहर तैयारी करने गए तब हमें इम्पोर्टेंस समझ में आई फाउंडेशन की। एक्चुअली फाउंडेशन होता क्या है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, और क्या एनसीईआरटी का महत्व है। सिर्फ एनसीईआरटी एक छोटी सी बुक नहीं है सर जो कि बस आपने रीडिंग कर ली और उसका काम हो गया। तो जब हम बाहर गए तो हुआ क्या सर कि हम सारे दोस्त बढ़िया पढ़ते थे, और आज उसमें से मैक्सिमम दोस्त जो हैं डॉक्टर भी हैं, कुछ किसी फील्ड में, कुछ इंजीनियर्स भी हैं, कुछ अच्छे से कोई टाटा में वर्क कर रहा है, और वो सारे मुझे मिलते भी हैं और मेरे बढ़िया कलीग्स हैं। कुछ ने तो श्योपुर में भी अभी ज्वाइन किया है एज ए डॉक्टर, और अपनी कोचिंग पे सर वो आते भी रहते हैं। तो सर वो जो सब में एक कॉमन चीज़ वो निकल के आई। जैसे मैंने 1 साल तैयारी की, मैंने वापस ड्रॉप नहीं लिया, मैं वापस आ गया। और जो बाकी और दोस्त थे वो कंटिन्यू तैयारी करते रहे, उन्हें 1 साल लगा, किसी को 2 साल में हो गया, किसी का 3 साल में हो गया, लेकिन आज सभी सेटल्ड हैं। तो मेरे मन में एक विज़न आया कि यार दोस्त तो सारे डॉक्टर बन गए, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें इतना टाइम क्यों लगा, हम लोग 1 साल में सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए, या हम लोग 12th के साथ ही सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए। तो सर कहीं ना कहीं समझ में मुझे आया कि यार अगर हमें जो छोटी क्लास है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है स्कूलिंग के टाइम से, या जब थोड़ा बच्चे में समझ आने लगती है, अगर हमें तभी से कंपटीशंस के उसमें आदत में डाला जाता, रटने की बजाय अगर हमें समझने पे फोकस किया जाता या उस स्ट्रक्चर में हमें डाला जाता, तो हो सकता है कि सर हम सारे बच्चे, आप, मैं, हम सब जो भी हैं,
हम तो 12th के साथ ही सिलेक्ट हो जाते हैं। और आज टीचर भी मैं नहीं बोलता अच्छे प्रोफेशन, सारे अच्छे प्रोफेशन है, अब हम और बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, बट वो जो सर टाइम किसी एक बच्चे का जा रहा है 2 साल 3 साल, और आप आज तो ये तो मैंने आपको मेरी हमारी कहानी बताई हम सबकी, लेकिन आप देखते होंगे कि श्योपुर से एक पूरा ट्रेंड है कि यहाँ से बच्चा कोटा जाएगा हर साल। उन्होंने अप्रोक्स 400 से 500 बच्चा, 300 से 400 बच्चा जो है श्योपुर से कोटा पढ़ने जाता है 12th के बाद सर। अब सर जो पैसे अफोर्ड करते हैं वो तो चले जाते हैं, बाकी नहीं जा पाते। तो उनमें क्या हो रहा है सर, जो 400 बच्चे आते हैं तो हार्डली हर साल अगर आप सिलेक्शन रेशो देखेंगे 400 में से, तो मुश्किल से 4 बच्चे हैं सर जो 12वीं के बाद जाते हैं और पहले साल में सिलेक्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न कहीं ना कहीं सर ये है कि जो फंडामेंटल जो टीचिंग उनकी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सब्जेक्ट्स को इतनी अच्छी कमांड नहीं कर पाए, एनसीईआरटी उतना फैमिलियर नहीं हो पाए कि वो एक साल में वहाँ कम्पीट करें, क्योंकि सर 11वीं भी पढ़ना है, पूरा 12वीं का भी पढ़ना है, और हमारे फंडामेंटल भी अच्छे होने चाहिए। तो सर उससे हो क्या रहा है कि कई जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं और भी जैसे एसएससी करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में भेजना चाहते हैं, अब वहाँ पे सर हो क्या रहा है, बच्चों का समय 3-4 साल लग रहा है, और एक साल की उन्होंने एवरेज जो कॉस्टिंग आती है वो 2 से 3 लाख रुपए एक पेरेंट्स की है, रहना खाना और भी जो कोचिंग की फीस वगैरह है। तो सर एक बच्चे का जो पैसे लग रहे हैं वो लगभग 7 से 8 लाख रुपए से 2-3 साल में लगते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर वो ये कि उसका वो जो अमूल्य टाइम है वो उसका चला जा रहा है वहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि सर अगर हम लोग यहीं से फंडामेंटल पढ़ाना शुरू करें, 9th क्लास से पढ़ाना शुरू करें, 8th से पढ़ाना शुरू करें, साथ में उन्हें आदत लगाएं, धीरे धीरे बच्चों को ढालें, तो जब बच्चा धीरे धीरे हमारे यहाँ से 9th 10th सारी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, तो हमारा विजन सर ये है कि उस बच्चे को 12th के साथ ही कंपटीशंस क्लियर करना है, चाहे वो एसएससी में जाना चाहे, चाहे वो नीट में जाना चाहे, चाहे वो जेई में जाना चाहे, या अगर वो कोई भी मैथ साइंस के अदर कंपटीशन एग्जाम जो है उसमें जाना चाहे। सर हम ये चाहते हैं कि उसका फाउंडेशन अगर अच्छा रहेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सर वो बच्चा 12th के साथ क्लेरिफाई कर जाएगा, तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनके बाद में जो लगने वाले पैसे हैं वो बचेगा, और उस बच्चे का समय बचेगा, वो 2-3 साल में तो कोर्स ही कंप्लीट कर लेगा। यानी कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट होता है तो 3 साल में तो वो 3rd ईयर में आ जाएगा। तो सर ये विज़न हमारी कोचिंग का है कि हम बच्चों की फंडामेंटल्स पे वर्क करके, और हम चाहते हैं कि वो 12th के साथ उनका टाइम वेस्ट ना हो, मनी भी ऑब्वियसली वेस्ट ना हो, इसलिए हमारा विज़न है सर फंडामेंटल्स पढ़ाने का। आपने देखा होगा कई सारे सभी हैं जो फाउंडेशन कोर्स सभी लिख लेते हैं, फंडामेंटल सभी लिखते हैं, है ना, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे उसको पढ़ाना है, क्या अपन को करना है। तो हमारा एक प्रयास हम छोटा सा ट्राई कर रहे हैं सर कि श्योपुर में हम लोग ऐसा ट्राई करें, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है श्योपुर के साथ, बच्चों को सब अच्छा पढ़ाना चाहते हैं बट अल्टरनेटिव्स नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। तो एक छोटी शुरुआत हमने की है सर कि फंडामेंटल्स पढ़ा के बच्चे को हम ये समझा पाएँ कि क्या उनके लिए बेनिफिशियल है, कैसे उनका टाइम बाद में बचेगा। तो इस विजन से सर हमारा कोचिंग का ये विजन है कि हम बच्चे के फंडामेंटल्स पे एलिमेंट्री क्लासेस में शुरू कर दें उसको, ये वेट ना करें कि 12वीं के बाद बाहर चला ही जाएगा, ये चला जाएगा, नहीं सर, शुरुआत से हम उसके फंडामेंटल्स अच्छे कर दें। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे आपने अभी अपने विज़न के बारे में बताया कि इस कोचिंग का क्या विज़न है, तो अब उस विज़न को आप अचीव कैसे करोगे, आप क्या प्रयास कर रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हो? सर विजन अचीव करना सर उसके लिए एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमारी टीम जो है वो पूरी टीम मेहनत कर रही है। आप बाकी सर जो भी हैं वो दिन रात लगे रहते हैं, और हम सबका एक ही प्रयास होता है सर कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा आए और बच्चे में जो फंडामेंटल डेवलपमेंट आए। मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है सर कि देखो जो बच्चा होता है वो 3 कैटेगरी का बच्चा है अपने पास। तो 3 कैटेगरी का बच्चा होता है, एक होता है एवरेज बच्चा, एक होता है जो ऑलरेडी उसमें एक अच्छी समझ है, एक मतलब ब्रिलियंट अपन उसको बोल सकते हैं, वो थोड़ा एवरेज से अच्छा होता है। दूसरा एक बच्चे से होता है वो एवरेज से थोड़ा वीक होता है। बच्चे सारे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है सर कि कोई बच्चा कमजोर है कोई खराब है, लेकिन एक होता है एवरेज बच्चा। अब उसके साथ परेशानी क्या है सर, जो पिछली क्लास का फंडामेंटल है वो कईयों का अच्छा नहीं है। तो जो एवरेज बच्चा होता है सर वो मीडियम टाइप से पढ़ता है, जो अच्छा होता है उससे बढ़िया पढ़ता है, वीक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। तो सर हमने क्या किया है, कोचिंग को 2 सेगमेंट में भी डिवाइड कर रखा है। हमने क्या किया है सर, जो अबव एवरेज बच्चा है यानी जो एवरेज से ऊपर है, उसके लिए सर हमने कोटा से स्पेशली हमारी कोचिंग के मॉड्यूल्स बनवाए। ये आप देख पाएंगे कोटा लर्निंग के बायोलॉजी का मॉड्यूल है सर 8th क्लास का, और सर ये है अपना केमिस्ट्री का, आई थिंक 10th का है ये, और ऐसे ही सर फिजिक्स का बनवाया अलग से, यानी ये पूरे साइंस के अलग से मॉड्यूल हैं, और सर मैथमेटिक्स का भी एक अलग से मॉड्यूल है। सर इनमें जो सारे चैप्टर हैं इन मॉड्यूल्स में वो सर सेम चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी में है, बस सर डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस इतना सा है कि जो ये फिजिक्स का मॉड्यूल है इसका जो ये फर्स्ट चैप्टर है सर, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑन एन एवरेज 250 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और वो सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं सर फंडामेंटल्स पे, नीट जेई पे, एसएससी पे, जो बच्चा करना चाहता है।
ऐसा नहीं कि उसी लेवल का है, चैप्टर सर 9th का ही है, चैप्टर सेम है, 9th की क्लास का चैप्टर है और टॉपिक भी सेम है, बस प्रैक्टिस ज़्यादा है और एक लेवल अपर है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, जो बच्चा अच्छे हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करके उनको बोलते हैं कि बेटा आप चाहो तो आप हमारे मॉड्यूल वाले बैच में आप अलग से आ जाइए, ठीक है। उस मॉड्यूल वाले बैच में सर हम क्या करते हैं, उस बच्चे को अलग से पढ़ा के इस मॉड्यूल को सोल्व करवाते हैं सर, ताकि उसका अभी से धीरे धीरे उसमें आदत आ जाए। सर अभी से कोई बच्चा 7th में है, वो 200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाएगा, तो आप सुनिए सर कि 12 चैप्टर हैं तो उन्होंने 2,500 प्लस क्वेश्चन उसके होगा अभी से, फिर वो 8th में भी लगाएगा सर वो 9th में भी लगाएगा, 10th में भी लगाएगा। जब वो 11th-12th पढ़ के निकलेगा तो उसका ऑलरेडी काम इतना हो चुका होगा कि उससे दिक्कत नहीं आएगी। तो सर जो अबव एवरेज बच्चा है उसको हम बोलते हैं कि भैया आप मॉड्यूल वाले बेस में उसको रजिस्टर करते हैं अलग से। जो हमारी क्लासेस नॉर्मल टाइमिंग पे जो चलती है वो तो रन कर ही रही है, उसमें भी हम पूरा एनसीईआरटी वन टू वन पढ़ाते हैं, लेकिन सर अगर 250 क्वेश्चन वहाँ कराएंगे तो इतना टाइम पर्याप्त नहीं हो पाता कि बच्चा स्कूल भी जाता है, यहाँ एक बड़ी स्कूल भी जाता है सर। तो स्कूल के बाद से बच्चे के पास टाइम जो होता है उसमें हम क्लास पढ़ाते हैं, पर जो अच्छा बच्चा है उसको हम एडिशनल टाइम देके एडिशनल बेच में रजिस्टर करके उसको हम मॉड्यूल पे लिए काम करते हैं सर। और जो सर एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चे के लिए हमने ये कर रखा है कि हम उनको ये बोलते हैं कि बेटा आप एक काम कीजिए, आप अभी पहले पढ़िए जो रेगुलर क्लास में चल रहा है, आप जैसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जाएंगे तो हम उन्हें क्या करते हैं ऑटोमेटिकली मॉड्यूल वाले बैच में शिफ्ट कर लेते हैं। क्योंकि सर होता क्या है कि सभी कैटेगरी के बच्चे हैं, अब आप बुक एनसीईआरटी को छोड़ के 250 क्वेश्चन अगर क्लास में कराने लग गए तो जो बच्चा बिलो एवरेज है उसको तो वही समझ में नहीं आ रहा, उसको तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, आप उस पर 250 क्वेश्चन और थोप दोगे तो ना उसका भला होगा ना दूसरे बच्चे का होगा। लेकिन सर जो अच्छा बच्चा है, जो हमारे पास एक विजन के साथ आया है, एक सोच के साथ आया है, तो सर क्यों ना हम उसे वही चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं बेसिक। तो सर हम बच्चे टू बच्चे पे काम करते हैं कि आपका बच्चा कैसा है। अगर बच्चा आपका बिलो एवरेज है तो हम उसको एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। आपका एवरेज अबव एवरेज बच्चा है उसको सर हम मॉड्यूल के साथ ये हम प्रयास कर रहे हैं सर कि शायद मेरे को लगता है कि श्योपुर में आई थिंक हम ही लोग हैं जो अलग से मॉड्यूल टीच कर रहे हैं, ये बैच बना रहे हैं। तो सर ये हम अभी ट्राई कर रहे हैं और इस साल हमने शुरू किया है और नेक्स्ट साल में हम इसे और नेक्स्ट लेवल पे लेने जाने वाले हैं और इसको प्रॉपर एक सेपरेट टाइमिंग के साथ, सेपरेट टीचर फैकल्टीज़ के साथ इसको और हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे सर। और सर एक रिक्वेस्ट बस ये है कि हमारा इनिशियल शुरुआत है, कई परेशानियाँ भी आती हैं ऑब्वियसली, कई सारी चीज़ें होती हैं, बट सर हम चाहते हैं कि शुरुआत अच्छी है। सभी पेरेंट्स हमको बहुत सारे आते हैं, कई कहते हैं कि सर आपका विज़न बहुत अच्छा है, सोच अच्छी है, आप इसको कंटिन्यू रखिए और धीरे धीरे सर हम उम्मीद है कि आप सब साथ रहेंगे, सब सपोर्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जो बच्चे हैं जो इन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से बच्चे सिलेक्ट होकर दिखाएंगे सर। सर जैसे बहुत सारी गलतफहमी हो जाती है कि बहुत इस कोचिंग की बहुत हाई फीस होगी ऐसे, तो सर एडमिशन की प्रोसेस क्या है पूरी? हाँ सर, एक फ़ीस का जो क्वेश्चन है वो कई लोगों ने किया है कि सर फ़ीस आपके यहाँ बहुत ज़्यादा, आई थिंक ज़्यादा फ़ीस ऐसा है। और सर हमें फ़ीस नहीं लगती है कि सर ज़्यादा है। एक्चुअली क्या होता है सर, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, तो सर सारी चीज़ें करने के लिए एक फंडिंग की आवश्यकता भी होती है, एक इंफ्रा मेंटेन करना होता है। और सर ऐसा नहीं है हमारे यहाँ की सब सर एक ही क्लास में हमने सारे बच्चों को बिठा दिया, सभी के लिए सेपरेट क्लासेस भी सर होती है। और लेकिन सर फिर भी सर एक सवाल आता है कि कोई बच्चा अच्छा है और फीस की वजह से नहीं आ पा रहा है, तो सर मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ आपको। उसके बाद ये क्या है सर, एक टाइप से गलत फहमी में यही कहूँगा इसको, कि क्या होता है कि जो यहाँ पे जो लोग हैं वो इसको नहीं समझ रहे कि भाई फीसेस क्या है क्या नहीं है, और डायरेक्टली उन्हें लगता है कि हाई फीसेस हैं। एडमिशन का प्रोसेस सर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे 6, 7, 8 क्लास की जो टोटल फीस है वो 15,000 रुपये, टोटल फीस 15,000 रुपये। और सर हमारे यहाँ पे 9th 10th जो है उसकी फ़ीस 20,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब सर हम लोग क्या करते हैं कि अभी क्या किया था हमने, जब तक जुलाई का सेशन चल रहा था, जुलाई एंड शायद 15 अगस्त तक, मैनेजमेंट को ज़्यादा पता होगा, तो 15 अगस्त तक हमने सभी के लिए कॉमन ऑफर चलाया था कि हमने फ़ीस को रिड्यूस करके वन टाइम पेमेंट अगर कोई टीचर करता है, क्योंकि सर वन टाइम पेमेंट ही कलेक्ट नहीं करना है, बहुत सारे काम पढ़ाना भी है, तो हमने क्या किया सर सडनली से अब जो 15,000 फीस है उसको रिड्यूस करके मिनिमम फीस 8,500 रुपये में एडमिशन्स लिए। और अच्छी बात यह है सर कि मैक्सिमम एडमिशन हमारे पास वन टाइम के ही है। 2 टाइम रजिस्ट्रेशन में हमने 9.5 फीस रखी है और 3 टाइम में 10,500 फीस रखी हुई है। यानी आप इकट्ठा देंगे तो 8,500, 2 टुकड़ों में देना चाहेंगे तो 9.5 और 3 में 10.5। अभी हमने 15 अगस्त तक ऐसे ही ऑफर ये था।
और 10th की जो फीस है सर वो 1 टाइम में 11,000 रुपये, 2 टाइम में 12, 3 टाइम में 13,000 रुपये। और फिर भी सर क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे आते हैं जो पढ़ने में रियली में बहुत अच्छे हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो सर हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं। और उस स्कॉलरशिप टेस्ट का सर ये पर्पज़ है कि अगर रियलिटी में आपका बच्चा अच्छा है और सिर्फ वो पैसे की वजह से हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ सर कि वो पैसे की वजह से बच्चा वापस नहीं जाएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं सर, और उसका एक क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स पे इतनी स्कॉलरशिप है, वो सारा पूरा सेट है यहाँ पे। तो हम सर उसमें जो बच्चा है उसको अप टू 75% तक फीस रिडक्शन कर देते हैं। यानी जो 15,000 फीस है सर वो आई थिंक 4,500 रुपये से भी कम में उसको एडमिशन मिल जाता है, अगर वो बच्चा वास्तव में अच्छा है। क्योंकि उसको जितनी 75% या 70 मिलेगी तो 4,000 आई थिंक बन रहा है, तो उससे कम में उसको एडमिशन मिल जाता है 1 टाइम पेमेंट पे, अगर वो बच्चे के नंबर स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छे आते हैं। थोड़े कम आते हैं तो कम स्कॉलरशिप मिलेगी, उससे कम आएंगे तो यानी जो चाहता है कि सर मेरी फीस कम हो जाए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ आइए, कोई चार्ज नहीं है। आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, आपकी फ़ीस डिसाइड उससे हो जाएगी, उसके बाद आप डिसीजन ले पाइए कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं और मेरी फ़ीस ये है, तो अब मैं एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। दूसरा सर एक बात ये थी, इसके अलावा जो दूसरी बात आती है वो था 10th की। तो सर 10th की भी आई थिंक 70% के बाद में 6,000 बनती है, 75% में 6,000 से भी कम हो जाएगी। तो सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ़ीस किसी के लिए बैरियर नहीं है। अगर पढ़ने में आपका बच्चा अच्छा है, आपका बच्चा कैपेबल है, तो मैं आपको एश्योरेंस कर रहा हूँ कि वह फ़ीस आपके लिए बैरियर नहीं बनेगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो रही है सर कि जो मॉड्यूल वाला जो बैच हमने लॉन्च किया है, फाउंडेशन जो बैच है, इसकी 4,000 कॉस्टिंग है सर। इसमें हम अलग से 1 घंटा पढ़ाते भी हैं, डाउट भी सोल्व करते हैं, सारे क्वेश्चंस भी कराते हैं, और ये बुकलेट भी आपको उसी में देते हैं। और कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो 4,000 कॉस्टिंग है। कोई बच्चा सर श्योपुर में ऐसा है जो चाहता है कि नहीं सर मैं और जगह पढ़ रहा हूँ पर मुझे मॉड्यूल ही पढ़ना है आपके यहाँ पे, मुझे बाकी बैच नहीं पढ़ना है, तो वो बच्चा भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है सर। उसकी 6,000 फीस है, ठीक है, उसमें हम उसे पर्टिकुलर मॉड्यूल ही पढ़ाएंगे। दूसरी बात सर, जैसा अभी हम श्योपुर में नई शुरुआत हमने की है, तो हमने एक चीज़ भी रखी हुई सर कि हम 7 से 10 दिन का हम लोग एक डेमो भी रखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सर आपकी फीस इतनी ज़्यादा है, हमने एडमिशन करा लिया, पता नहीं आप क्या पढ़ाओगे क्या नहीं पढ़ाओगे। तो हम उनसे कहते हैं कि सर आप एक बार बच्चे को भेजिए, कोई चार्ज नहीं है सर किसी चीज़ का, बच्चे को भेजिए, उसे एक बार आप हमारे यहाँ पढ़ने दीजिए, उसके बाद में उसे समझ में आए, उसे पूछिए कि बेटा और कोचिंग से यहाँ अंतर है या नहीं है, डिफरेंस है या नहीं है। तो अगर उसे समझ में आता है कि नहीं सर मैं पापा जाऊँगा, मम्मी जाऊँगा, अगर वो पेरेंट्स को बोलता है तो आप ज्वाइन कराइए, वरना कोई बात नहीं है। हम 7 से लगभग 10 दिन का डेमो भी देते हैं, और डेमो से भी बच्चा डिसाइड कर सकता है। और कई पेरेंट्स सर को ये लगता है कि सर फीस 1 टाइम में नहीं है, 2 टाइम में देंगे, 3 टाइम में देंगे, वो तो उनकी इच्छा की सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर रखी है। और कई पेरेंट्स का सर ये भी कॉमन क्वेश्चन था, मैं बता ही देता हूँ कि सर आप शुरू में तो अच्छा पढ़ाओगे, बाद में फिर आप अच्छा नहीं पढ़ाओगे तो, या मान लो सर आप अभी तो अच्छा पढ़ा रहे हो, बाद में नहीं पढ़ाओगे तो हमने उनसे ये कहा है कि सर देखो हमें पता है कि हमारा विज़न साफ़ है, हमारी नीयत अच्छी है। तो सर आपने जब एडमिशन कराया उस दिन से आपको जिस भी दिन ये लगे एडमिशन के बाद कि सर हम एक तो मैं सर ये कि अगर एडमिशन के 15 दिन के अंदर अंदर फीस जमा करने के 15 दिन के अंदर कोई बोलता है तो हम उसे 100% फीस वैसे ही वापस कर देते हैं। अगर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो 15-20 दिन के अंदर हम उसे 100% फीस वापस कर देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा, अगर वो 2-3 महीने बाद सब उसे लगा कि नहीं सर आप तो चेंज हो गए, ये सारी चीज़ें उसे लगा, हालांकि कैसा भी एक सिंगल केस भी नहीं है। और तो हम क्या करते हैं सर कि जैसे एक बच्ची हमारे पास थी, उसका डिस्टेंस का इशू था, आई थिंक जो जाटखेड़ा के पीछे से आती थी और डेली पेरेंट्स छोड़ने नहीं आ पा रहे थे, और छोटी बच्ची थी, छोटी क्लास की। तो 1-2 महीने पढ़ी, पेरेंट्स ने कहा हमसे कि सर ये परेशानी, हमने उनसे यही कहा कि सर चिंता मत कीजिए, जितने महीने बच्ची पढ़ी है उसकी फ़ीस को हम डिडक्ट कर लेते हैं उतना, बाकी 100% पेमेंट जितना बचा वो पूरा तुरंत ही रिटर्न कर देते हैं। तो कभी आपको ये नहीं लगेगा सर कि हमारे साथ चीट हो गया। कई लोगों को लगता है सर हमने फीस जमा कर दी वहाँ पे, नहीं सर ऐसा कभी नहीं है। जब आपको एग्जिट करना है आप बताइए, जितने महीने आपके हो चुके हैं उतने महीने की फ़ीस रख के हम वापस आपको पैसे कर देंगे। तो ये सर हमारा पूरा प्रोसेस है, और मैं आपको अश्योरेंस करता हूँ कि बिल्कुल भी किसी सिंगल बच्चे को भी ये नहीं है कि अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो हम उसे फ़ीस की वजह से वो वापस नहीं जाएगा। सर एक क्वेश्चन और चल रहा है, जैसे बाहर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसान मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं कि वो हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मतलब वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं,
तो हमारी जो हायरिंग है वो कब होती है, कैसे होती है, इसके बारे में भी थोड़ा हाँ सर, बिल्कुल। ऑब्वियसली कई लोग मुझसे भी कहते हैं कि सर कोई कोचिंग में स्कोप हो तो वो बताइए। हाँ, तो सर उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अभी तो इनिशियल शुरुआत है सर, अभी तो हमें बहुत ग्रो करना है, विजन्स भी अपने और भी हैं। तो हम भी चाहते हैं सर कि जो अच्छा टीचर है, जो चाहता है कि सर हमारे साथ जुड़े। और सर एक चीज़ हमारा ये मानना है कि टीचर ही मेन होता है। हमारा ये नहीं है कि हम मेन है, नहीं, हमारी जब तक टीम अच्छी नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और आज जो हम कुछ भी जो विज़न लेके चल रहे हैं, जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सब उन्हीं टीचर्स की वजह से सर। वो इतनी मेहनत करते हैं दिन रात और सारी चीज़ों में हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो बिना टीचर के सर कुछ नहीं हो सकता है। तो सर अभी हमने फैकल्टीज़ तो हायरिंग नहीं है, लेकिन अभी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है और अभी इसका एड भी कुछ दिन में आएगा कि जो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे वो साइंस से हों, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ से हों, चाहे वो किसी भी कॉमर्स से हों, ठीक है। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं, श्योपुर में जो अभी फर्स्ट ईयर में कॉलेज कर रहे हैं, अपने नियर बाई में कॉलेज कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, या वो मास्टर्स कर रहे हैं अपना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और वो अपने आप को एक टीचर की तरह एक करियर अपना फ्यूचर में देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रोफेशनल करियर है, बहुत अच्छा करियर है, और वो चाहते हैं कि सर टीचर में करियर बनाएं, या वो एक टीचिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो सर उनके लिए अभी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, इंटर्नशिप प्रोग्राम। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी कॉलेजिंग के साथ कुछ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, हमारे साथ सीखना चाहते हैं कि कैसे हम करिकुलम डेवलप करें, कैसे हम टेस्ट पेपर्स को डेवलप करें, कैसे हम डाउट सॉल्विंग करें, कैसे हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, कैसे हम कोई टीचर्स आ रहा है, कोई बात वो बता रहा है तो कैसे उसको हम समझाएं, कोचिंग के बारे में कैसे समझाएं, कम्युनिकेशन लेवल कैसे स्किल करें, और सारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए अभी हम एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं सर, इंटर्नशिप प्रोग्राम। उसमें जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या मास्टर्स में कोई है, या कोई और भी हैं जिन्होंने अपने कॉलेज का डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि सर हमें टीचिंग में अच्छा करियर हमें चाहिए, तो हम उन्हें स्किल करने का काम अभी कर रहे हैं सर। और हमें उसके लिए अभी हायरिंग भी स्टार्ट है, ज़रूरत भी है, कोई अच्छा है जो चाहता है तो सर हम उसे मैनेजमेंट करना, कोचिंग क्लासेस का, क्लासरूम कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे हम बच्चे से इंटरेक्शन करेंगे, कैसे उसके डाउट को सोल्व करेंगे, कुछ टॉपिक उसने कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे, ईजी वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए एक लॉन्च किया हुआ है सर। तो कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट और उसे एज ए इंटर्न, ठीक है, स्टाइपेंड भी कुछ मिलेगा, आगे उसके जो छोटे मोटे खर्चे हैं, कि कॉलेज स्टूडेंट क्या होता है सर, यहाँ पढ़ने आता है तो छोटे मोटे उसे स्टाइपेंड भी मिलेगा ताकि उसका भी काम चले जाए और वो एक स्किल भी उसमें डेवलप आ जाए। और सर अभी वो हमने नवंबर या से शुरू हो जाएगा, दिवाली के बाद से। और एक और चीज़ है सर, जो भी स्टूडेंट्स अभी हमारे पास आएंगे, और वो हमारे यहाँ तक फरवरी मार्च तक रहेंगे, क्योंकि सेशन फरवरी मार्च तक रहेगा, ये 5-6 महीने सर हम हमारा पूरा टाइम उनको देंगे समझाने में, सिखाने में, सारी चीज़ों में। और सर वो मैनेजमेंट सीखना चाहता है तो मैनेजमेंट के लिए भी है, अगर वो कोलिंग के लिए सीखना चाहता है तो उसके लिए भी है, अगर वो मैथ के लिए सीखना चाहता है, साइंस के लिए सीखना चाहता है, सोशल के लिए, इंग्लिश के लिए, सभी सब्जेक्ट्स में सर हमें अगर वो चाहता है तो हम रेडी हैं, क्योंकि कुछ आते भी हैं हमारे पास, तो कुछ सब्जेक्ट्स में अगर वो चाहता है तो हम उसे हेल्प करेंगे। और वो हमारे पास पूरा सेशन इंटर्नशिप करता है, ये जो 4-5 महीने की इंटर्नशिप है, तो सर ये एश्योरेंस है कि वो अगले साल से हमारे यहाँ फुल फ्लेज फैकल्टी के रूप में ज्वाइन हो जाएगा। यानी जो इंटर्नशिप करेगा उसको नेक्स्ट कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम हमारी ही क्लासेस में, हमारी ही कोचिंग में उसे एज ए फैकल्टी ट्रेनिंग के बाद में उसे ज्वाइन करा लें। और ज्वाइनिंग में भी सर 2-3 ऑप्शन है, आप जैसे कि पार्ट टाइम, आपको पता है पार्ट टाइम भी ऑप्शन है, आप चाहते हैं फुल टाइम, अगर आपको करियर देखना है कि मुझे एक अच्छी सैलरी भी मिले, मैं अपनी 8-9 घंटे की ड्यूटी यहाँ देना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। तो जो भी इंटर्न अभी कर रहा है तो वो सीखेगा भी सही, और नेक्स्ट ईयर उसको ऐसे कैसे हम हमारी ही कोचिंग में ज्वाइनिंग करानी है। और वो कहीं और भी करना चाहता है तो मैं एश्योरेंस देता हूँ सर कि अपने यहाँ पे सीखने के बाद उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे सभी कोचिंग्स में, यहाँ के बाहर के, कोई अगर वो बाहर की कोचिंग में जाना चाहता है, मल्टीनेशनल कोचिंग्स में जाना चाहता है, तो ये अभी हम एक प्रोग्राम है सर इंटर्नशिप का। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो टीचिंग में अपना करियर देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप आइए, इंटर्नशिप प्रोग्राम को हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ टीम में मिलकर और इस बच्चे के भविष्य को, जो हमारा विज़न है उज्जवल बनाने का, उसमें हमारे साथ मिलकर कंट्रीब्यूट कीजिए। तो ये विज़न है सर। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू।